हमें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्या प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेचने हैं या अपने साथ नेटवर्क बनाना है? इनमें से पहला कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है? मैं हमेशा उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि पहले क्या आया, मुर्गी आई या अंडा? यानी कि इसके ऊपर डिस्कशन और विचार अभी भी जारी है। पर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको करना क्या है। आपको अपने साथ प्रोडक्ट को सेल करते करते अपना नेटवर्क भी बनाना है। नेटवर्क बनाने से आपकी शक्ति और आपकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। वो किस प्रकार से, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने आप वेस्टीज के बेचते हैं, जिसके करके अपने लिए एक अच्छी खासी आमदनी पा रहे हैं। अगर आपको समय लगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर 6 महीने के अंदर भी आप अपने जैसे सिर्फ 10 लोग इस बिजनेस में ले आते हैं जो भी 10-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट हर महीने बेचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके ग्रुप के अंदर कितना बिजनेस हुआ, 1,10,000 का। यानी कि अगर आपने 6 महीने भी लगाए तो मात्र 6 महीनों के अंदर आपका बिजनेस 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। अगर 10 गुना बिजनेस बढ़ा तो यानी कि आपकी आमदनी भी जो आप अकेले कमा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा होगी। लेडीज जेंटलमैन, यही फायदा है नेटवर्क बनाने का। पर नया नेटवर्क कैसे बनाना है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। जो नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए और उनको सिखाने के लिए कि इस बिजनेस को किस तरह अच्छी तरह कर सकते हैं, हम आपको अगली स्लाइड के ऊपर लेके चलते हैं। आप जैसे यहां पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि एक नए नेटवर्क का अर्थ क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। अगली स्लाइड पे ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नया व्यक्ति जो आप अपने साथ सीधे जोड़ते हैं और वह वेस्टीज के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, वह एक नया नेटवर्क है। इन लफ्जों के ऊपर ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति जिसको आप अपने साथ सीधा जोड़ते हैं, अगर आपके दोस्त के साथ और कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो आपका नेटवर्क नया नहीं, वो आपके दोस्त का नया नेटवर्क है। जिस व्यक्ति को आप अपने साथ सीधा जोड़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपका नया नेटवर्क होता है। हमारे इस बिजनेस में नए लोग गलती क्या करते हैं, जब जाके लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, लोग कहते हैं हम बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, अभी प्रोडक्ट्स ले लेंगे। जब प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो लोग कहते हैं कि 100 रुपया और दीजिए तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को आप अपने लिए कंज्यूमर बन के इस्तेमाल करते रहे तो आपको बचत रहेगी। लेडीज जेंटलमैन, इस प्रकार के लोग जो सिर्फ आपके कंज्यूमर बन के आए हैं, वो आपका नया नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि लफ्ज जिनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ख्याल देना है कि जो लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ आपके करके, आपके दबाव के करके इस बिजनेस में आ गए, उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली क्योंकि उनमें ना कहने की क्षमता नहीं है, वो लोग आपका नया नेटवर्क नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अगर ज्वाइन कर लेते हैं, देखेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, अगर चलेगा तो चला लेंगे, वो आपका नया नेटवर्क नहीं है। जो व्यक्ति इसको आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, वो आपका नया नेटवर्क है। चलिए आगे चलते हुए कि जो लोग हमें इस बिजनेस के अंदर मिलते हैं, काफी लोग ये बहाना बनाते हैं कि क्या कि यार मुझे जितने भी लोग मिलते हैं वो सब ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई लोग इच्छुक नहीं। अब ये जो बहाना होता है, अगर आपके पास सही ट्रेनिंग है, आप वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इससे भी बाहर निकल के अपने लिए एक बेहतरीन नेटवर्क बना सकते हैं। वो कैसे? अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए कि कोई व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में रुचि लेता है या नहीं, वो इसी चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया और हमने उसको कितनी सेवाएं दी। लेडीज जेंटलमैन, ये मूल्य मंत्र है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है या नहीं, हमारे साथ प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो सिर्फ इसी चीज पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना प्रभावित किया और उसको कितनी सेवाएं दी। इस चीज के ऊपर चलते हुए एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, अगली स्लाइड पे आपको दिखाना चाहेंगे कि जो लोग जो आपके सिर्फ अभी ग्राहक बनने के लिए तैयार हैं और आपके साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं, उनके विचार किस प्रकार से हमने आगे बढ़ाने हैं। सबसे पहले
जिन लोगों की अस्थायी रुचि होती है, यानी कि टेम्परली नॉट इंटरेस्टेड, यार सोचेंगे, बाद में बताएंगे, अभी तो वक्त नहीं है। जिन लोगों की अस्थायी रुचि होती है, टेम्परली नॉट इंटरेस्टेड लोगों को हम आगे लेके जाते हैं, उनको बनाते हैं वफादार ग्राहक, यानी कि लॉयल कस्टमर्स, कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद उनको इतने अच्छे लगे कि बेशक आप उनसे पूछें कि नहीं कि उनको और प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, वो अपने आप आपको फोन करके कहेंगे या आपसे जब मिलेंगे आपको कहेंगे यार उस प्रोडक्ट की 2 बॉटल्स और चाहिए। लेडीज जेंटलमैन, जो लोग आपके वफादार ग्राहक बन जाएंगे, उसके बाद आप उनको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ले जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर वेस्टिज शिक्षा प्रणाली यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के 7 मुख्य कदम जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सिखाए जाते हैं वेस्टिज में शुरुआत कैसे की जाए। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप इन लोगों के विचार बदल सकते हैं। किस चीज से? जो लोग अभी अस्थायी रुचि जिनकी है उनको वफादार ग्राहक बना सकते हैं और उनको प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? कि शुरुआत के 7 कदम। कौन से? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताओ। तीसरा, लिस्ट बनाओ। चौथा, लोगों को इनवाइट करो। पांचवा, करो मीटिंग। छठा, करो टीम वर्क। और सातवां कौन सा? फॉलो अप। बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो हमारी प्रणाली है यानी कि सिस्टम है, ये हमें सिखाता है कि किस प्रकार से एक प्रभावशाली तरीके से हम लोगों को फॉलो अप करें। फॉलो अप यानी कि आपने कहा था कि आप इसके बारे में और जानकारी चाहेंगे, तो मैं आपको जानकारी देने आया हूं। जब आप ये करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फॉलो अप। आप किस तरह से एक प्रभावशाली इंप्रेसिव तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं और उनको कैसे सेवाएं प्रदान कर सकते हैं ताकि वो हमारे इस बिजनेस में जुड़ के आगे प्रोफेशनल तरीके से इसको करें। लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड में वो लोग जिनकी अस्थायी रुचि होती है यानी कि टेम्पररी नॉट इंटरेस्टेड, यार नहीं अभी नहीं, समझ नहीं आ रहा, सोच के बताएंगे, ऐसे जो लोग हैं इनको हमने नई नई जानकारियां देनी है। किस प्रकार की जानकारियां? ये आगे चलते हुए इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर हम दिखाएंगे। इनको नई नई जानकारियां काहे के लिए देनी है? ताकि हम उनका हृदय परिवर्तन कर सकें। यानी कि अगर उनके मन में अभी शंका है, जब हम उनको नई जानकारी देंगे कि लोग इन प्रोडक्ट्स को खा के इतने सेहतमंद हो गए, लोग इस बिजनेस में आके इतने सफल हो गए, जब उनको नए नए लोगों के बारे में जितनी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी, उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा और हम हमारे बिजनेस में आएंगे। चलिए आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड में, जो लोग हमारे जब इसके बाद वफादार ग्राहक बन जाते हैं, उनको प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए हमने उनको इनकरेज करना है यानी कि प्रोत्साहित करना है। राइट? अगली स्लाइड के ऊपर जाते हुए, जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, हमने उनको एजुकेट करना है। एजुकेट करना है यानी कि शिक्षा देनी है। काहे के लिए? ताकि वो इस बिजनेस को प्रणाली यानी कि सिस्टम के साथ साथ चलें, और इसी की ट्रेनिंग हमने उनको देनी है। लेडीज जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि एक नई लाइन यानी कि नया नेटवर्क शुरू करने से पहले अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सिर्फ ज्वाइन करना ही काफी नहीं, ये आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि जब आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर, आपने जिसको जोड़ा, आपको लेके जाएगा और कहेगा इस व्यक्ति को फ्लैक्स के बारे में बताइए, तो क्या आपके पास फ्लैक्स के बारे में जानकारी है? जब आपसे कहेगा कि हमारा एक दोस्त है, उसके खेत है, उसको एग्री 82 के बारे में बताइए, क्या एग्री 82 के बारे में आपको जानकारी है? जब वो आपसे कहेगा कि मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, क्या आपको कंपनी और मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, यह सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर आपकी तैयारी पूर्ण है, तभी आप इस बिजनेस में पूरी तरह से सफलता पा सकेंगे। आगे बढ़ते हुए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सोचना। तभी बहुत कम लोग सोचते हैं। जब आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी अच्छी तैयारी है कि नहीं। सबसे पहला सवाल जो आप अगली स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, वो सवाल क्या है कि क्या आपको विश्वास है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं लोगों को हेल्थ और ब्यूटी देने में मदद करेंगे? लेडीज जेंटलमैन,
ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर ही निर्धारित नहीं है। आगे बढ़ते हुए जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है, क्या आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे? अगर आपको शक मन में है कि शायद आप इसमें सफल नहीं हो पाते, तो एक नया नेटवर्क नहीं बनाना, क्योंकि अगर नया नेटवर्क बनाएंगे तो आप करेंगे एक जुर्म। क्या कि जब खुद विश्वास नहीं था कि आप सफल हो सकते हैं कि नहीं, तो आपको क्या हक है कि अपने साथ किसी व्यक्ति को लाना और उसको यह उम्मीद देना कि वो इस बिजनेस में आके सफल हो पाएगा? लेडीज जेंटलमैन, आपका पूर्ण विश्वास ही आपको दिलवा सकता है पूर्ण सफलता। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे यह सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आपको विश्वास है कि वेस्टीज का व्यवहार और सुंदर वातावरण आपके मित्र को खुश और स्थिर बनाने में मदद करेगा? कि जब आपके लोग आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वेस्टीज के मीटिंग के अंदर इतने सफल लोग भी कितनी विनम्रता से लोगों से बात करते हैं। यहां का व्यवहार इतना अच्छा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक आदमी की दिक्कत के लिए कई 100 लोग खड़े हो जाते हैं कि तुम सफल होना चाहते हो, तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं। अगर आपको किसी चीज का प्रश्न है और हंसते सुंदर लोग, जो हर व्यक्ति एक ही मंजिल के ऊपर चल रहा है कि सफल होने में, कि क्या आपको विश्वास है कि आपके दोस्त यहां पे आके खुश होंगे? लेडीज जेंटलमैन, एक परिवार को जब आगे बढ़ा रहे हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हुए इस चीज को भी अपने मद्देनजर जरूर रखिए और अपने ध्यान में दीजिए और अपना विश्वास पूर्ण कीजिए कि क्या आपको विश्वास है कि जैसे जैसे आप वेस्टीज का सिस्टम यानी कि प्रणाली को अपनाएंगे, आप अपने आप को सफलता की ओर पाएंगे। यानी कि अगर आपको विश्वास है कि जो आपको बताया जाता है कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, नंबर 1 इन प्रोडक्ट को खाइए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए, चौथा आप लोगों को इनवाइट कीजिए, पांचवा करिए मीटिंग, छठा करिए टीम वर्क, सातवां करिए फॉलो अप। ये जो सिस्टम अगर आपको विश्वास है कि इसको अपनाने से मैं सफल होऊंगा, तभी आप इस बिजनेस में सफल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि पहला कदम क्यों करना है, प्रोडक्ट को क्यों खाना है, मैं तो सिर्फ लोगों को बताऊंगा, लिस्ट बनानी नहीं, सिर्फ लोगों को इनवाइट भी नहीं करना, जहां मिल जाएगा उसको मैं मीटिंग दिखाऊंगा, तो लेडीज जेंटलमैन, आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लोग भी फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है आप अपनी क्षमता से थोड़ी सी सफलता पा लें, पर अपार सफलता के लिए हर एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को सिस्टम को यानी कि प्रणाली को फॉलो करना है। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए वेस्टीज में एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, इन सबको नेटवर्क को बनाने से पहले सबसे पहले जो मैं कहता हूं कि अगर आपको बदलनी है अपनी जिंदगी, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलिए सिर्फ एक चीज, अपनी सोच। क्योंकि हम सब गुलाम हैं किस चीज के? अपनी आदतों के, अपनी सोच के, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमने अपने बिजनेस के बारे में कहते हैं कि हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस यानी कि वेस्टीज का बिजनेस क्या है? 100% एटीट्यूड, यानी कि 100% भाव का बिजनेस है। इसके अंदर अगर आपके पास हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इन चीजों पे ख्याल रखिए कि मैं इसे बना सकता हूं। अगर आपके पास ये सोच है तो ये सोच आपकी दिमागी और मानसिक है। अगर आपके अंदर सोच है मैं इसे नहीं बना सकता, तो ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सफलता पाऊंगा ही पाऊंगा, तो ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं यहां पे इतने सुंदर वातावरण में, इतनी बढ़िया कंपनी में, जो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया कंपनी है, उसमें मैं बहुत खुश हूं, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं खुश नहीं हूं, बहुत दिक्कत है, बड़ा मुश्किल है, ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। लेडीज जेंटलमैन, बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, सिर्फ एक चीज बदल लो, सोच। बाकी दुनिया पूरी उस सोच के साथ बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम दूसरों को सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं।
जो हमारे साथ लोग आएंगे, हर एक व्यक्ति बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो हर एक व्यक्ति की सोच आपस में मिल नहीं सकती, पर उसको बांधने के लिए, साथ लाने के लिए होता है हमारा वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम। और इसके अंदर जब हमारे साथ लोग नेटवर्क में आते हैं, हम उन्हें सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं? अपनी तरह बना के। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब ग्राहक हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। अगर हमें पसंद ना करते, हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास ना होता और हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको फायदा करेंगे, अगर वो हमें पसंद ना करते तो हमारे से प्रोडक्ट ना खरीदते, क्योंकि उन्हें हमारे पे विश्वास ना होता। दूसरी चीज, हमारे ग्राहक हमारे सभी फॉलो अप को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण सी चीज, सही आपने सोचा, क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। क्यों? अगर हमें पसंद ना करते होते, हमने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया और उनसे पूछते कि भाई साहब आपने प्रोडक्ट लिया, आपको कैसा लगा? वो कहता पैसे मिल गए ना, उसके बाद बाकी और सवाल कुछ नहीं पूछना। यानी कि वो हमें बताते हैं कि यार आपके प्रोडक्ट से ये फायदा हुआ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जो वो बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। हमारी डाउनलाइन जो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं, वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं। कि जब आपको फोन करते हैं कि सर स्पिरुलिना किन चीजों में कैसे देना है, नीम के क्या फायदे हैं, जब वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं, वो इसलिए सीखने में इच्छुक हैं क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। चलिए लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए, जो लोग हमारे बिजनेस में रुचि नहीं लेते और उनको जो हम ग्राहक बना रहे हैं, इस समय पहले इन 2 कदमों पे हमने क्या करना है? इन लोगों को हमेशा अच्छा महसूस कराना है। अच्छा महसूस कराने का मतलब, जब भी मिलो पॉजिटिव बातें करो। जो लोग हमारे रॉयल्टी ग्राहक बन जाते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खरीद रहे हैं, आपने उनको कहा कि नहीं, वो अपने आप हर महीने आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब भी खरीदते हैं आपसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई नया प्रोडक्ट आया? ये जो आपके रॉयल्टी ग्राहक हैं, जो आपको रॉयल्टी दे रहे हैं, आपने एक समय काम किया था, उसकी आमदनी हर महीने आ रही है, और वो लोग जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, उनके लिए आपने क्या करना है? उन लोगों को, इन दोनों श्रेणी के लोगों को अपनी तरह हौसलामंद बनाना है कि वो आप ही की तरह इस बिजनेस के बारे में लोगों को आसानी से बता सके, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सके, लोगों को प्रोत्साहित कर सके और एक बड़ी टीम बना सके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे वेस्टीज व्यापार का, हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कि किसी को भी मिलने पर उन्हें कहानियां सुनाएं। बिल्कुल आपने सही सुना, कहानियां सुनाएं। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारी अंदर की ताकत प्रभाव डालती है, राइट? उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहानियां सुनाने से ही आता है। ये कहानियां किस प्रकार की सुनानी है? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपने कहानियां सुनानी है काय के लिए? सहारा और बढ़ावा देने के लिए। वेस्टीज में ग्राहकों के प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ाने के लिए उनको प्रोडक्ट के प्रमाणों यानी कि टेस्टिमोनियल्स के बारे में कहानियां सुनाएं। कहानी किस प्रकार की? अरे आप मानोगे नहीं, मैं जब पिछली बारी मीटिंग में गया था, वहां पे एक आदमी आया था, उसको पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पेट के अंदर हमेशा कोई ना कोई पेट खराब रहता था, अंदर से बास बहुत आती थी, उसके घुटने बहुत दुखते थे, उससे चला जाता नहीं था, दीवार पकड़ के खड़ा होता था। उसका इतना बुरा हाल था कि कई जगह इलाज करा लिया पर कहीं से उसको फायदा नहीं हुआ। 10 साल से वो तड़फ रहा था। वो तो खुद भगवान को प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी ये जिंदगी को खत्म कर दे ताकि मैं और सह नहीं सकता। उसने हमारे प्रोडक्ट्स खाए और 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और इस बारी वो मीटिंग में भी आया था। लेडीज जेंटलमैन, मेरा एक बात कहने का होगा कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए और इस प्रकार की कहानियां आप जब भी जाएंगे मीटिंग्स के अंदर, आपको हजारों लोग जो मिलेंगे आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट से उनको क्या फायदा हुआ। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं गोरखपुर गया था, आज से लगभग 15 दिन पहले, वहां पे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि जब मैं एक बारी बचपन में गिर गया था, मेरे सिर के अंदर पूरे के पूरे दाने यहाँ पे हो गए थे, मोटे मोटे फोड़े जो ठीक नहीं होते थे, ट्यूमर टाइप के बन चुके थे, वो किसी चीज से ठीक नहीं हुए। मैंने आपका नोनी खाना शुरू किया और मात्र 4 महीने के अंदर जो 7-8 ऐसे चीजें थी, उनमें से 6 जो हैं बिल्कुल ठीक हो गई।
लेडीज जेंटलमैन, कोई व्यक्ति जो कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेट था, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा ज्यादा था, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैंने इन प्रोडक्ट्स को खाया और ठीक हो गए, इन प्रोडक्ट के विषय में कहानियां सुनाए। जब भी मिले, पहली बारी अगर नहीं लेता कोई बात नहीं, अगली बारी मिले, अरे आप मानोगे नहीं हमारे प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं, मैं गया था, मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे बताया, उसने इन प्रोडक्ट्स को किसी को दिया, उनको ये फायदा हुआ। यानी कि कहानियां सुनाए सहारा और बढ़ाव देने के लिए, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के विषय में, क्योंकि हमें उन लोगों के को जो अभी तक हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, उनको सबसे पहले हमने बनाना है ग्राहक। लोग कहते हैं कि यार इतना काम करना पड़ेगा, पहले उनको ग्राहक बनाओ, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग हाथी खा सकते हैं? हाँ? आप हंस रहे होंगे कि हाथी, अरे इतनी बड़ी चीज, विशाल चीज कोई व्यक्ति खा सकता है? नहीं खा सकते ना। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप हाथी कैसे खा सकते हैं। हाथी को अगर खाना है तो पहले दिन एक उसकी लात लीजिए, सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर के खाने में खाइए, रात के खाने में भी हाथी की लात खाइए। कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन भी लगेंगे तो एक लात खत्म होगी। चलिए, अगर 15 दिन में एक लात खत्म होगी, यानी कि 60 दिन में चारों लातें खत्म होंगी, और अगले 3 या 4 महीने और लग जाएंगे आपको पूरा धड़ खत्म करते हुए। एक चीज जो आप सोचते थे कि असंभव है, कि हाथी को खाया नहीं जा सकता, समय जरूर लगा, पर थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे हाथी को भी खत्म कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सब आसान है, ये इसको सिर्फ सिस्टम यानी कि प्रणाली से करेंगे, सुबह दोपहर शाम, तो आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। कि जो लोग हमारे बिजनेस में अभी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हमने क्या करना है? सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। कहानियां काहे के लिए सुनानी है? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। वेस्टीज के जो व्यापार में डिस्ट्रीब्यूटर्स के विश्वास को बढ़ाने के लिए उनको बिजनेस के संबंधी कहानियां सुनाएं। अरे आप मानोगे नहीं, पिछले साल जो फरवरी के अंदर एक व्यक्ति आया जिसने वेस्टीज को ज्वाइन किया, पहले महीने का उसका चेक 57,000, दूसरे महीने का चेक 84,000, थर्ड मंथ का चेक 64 के आसपास गया, चौथे महीने की उसकी आमदनी 1,05,000, छठे महीने की आमदनी उसकी 1,37,000 और 9वें महीने उसकी आमदनी थी 3 लाख। लेडीज जेंटलमैन, एक ही एग्जांपल ऐसा नहीं, अगर आप देखें जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, कोचीन से लेके कलकत्ता, कोहिमा, हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को मात्र 2 साल पहले या 3 साल पहले शुरू किया, और 3 साल के अंदर वो उन लेवल्स पे जा चुके हैं, उस आमदनी पे जा चुके हैं जो उन्होंने पिछले 15 साल या 20 साल और व्यवसाय करने के बाद भी नहीं कमाई। एक कहानी मैं भी आपको इस विषय में सुनाना चाहूंगा। मैं अभी बालाघाट गया था, मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पे हमारा ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार हो रहा था। इस सेमिनार के अंदर हम करते क्या है कि अपनी मीटिंग के अंदर लोगों को पूछते हैं कि आप में से कौन से लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर आए और आपने आके लगभग पिछले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर सफलता पाई। एक व्यक्ति वहां पे उठे, उन्होंने कहा कि 35 साल मैंने भारतीय रेल में नौकरी की, 35 साल की मेहनत के बाद भी मैं अपने लिए आमदनी मेरी 20,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए मुझे मात्र 4 महीने हुए हैं और चौथे महीने की मेरी आमदनी थी 35,000। लेडीज जेंटलमैन, जो हम कहते हैं कि वेस्टीज को चुनिए अपनी जीविका, मुझे बताइए कौन सी जीविका लोग चुनेंगे? कि 35 साल एक नौकरी करो और उतना ना कमा सको जितना आमदनी आप आराम से 4 महीने में यहां पा सकते हैं। इसी तरह की कहानी जो लोग सफल हैं, उनकी कहानी अपने लोगों को सुनानी है ताकि उनका वेस्टीज के व्यापार के बारे में विश्वास बढ़े। लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए आपने करना क्या है? सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। आपकी जो डाउनलाइंस बन गए उन लोगों को कहानियां सुनाइए। किस चीज के बारे में? कंपनी के अंदर विश्वास जमाने के लिए। वो ज्वाइन तो कर गए, अरे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, अरे उनको कंपनी की तरक्की के बारे में कहानियां सुनाइए।
आप मानेंगे नहीं, अगले 3 महीने में कम से कम कंपनी के 4 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। कंपनी अगले साल 2010 में विदेश जा रही है। हम खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई और साउथ अफ्रीका। लेडीज जेंटलमैन, हमारा लक्ष्य क्या है? आने वाले साल 2018 तक वेस्टीज बनना चाहती है 5,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि $1 बिलियन, और उसके अंदर हम प्रेजेंट होंगे कम से कम 20 देशों में। जो कंपनी की तेज ग्रोथ हो रही है कि हर साल कम से कम 100% का ग्रोथ फैक्टर है, और इस साल हम कम से कम 300% की ग्रोथ ले रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है आपके सब लीडर्स के अंदर भी उनकी आमदनियां किस तरह बढ़ रही हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है, इसके बारे में कहानियां सुनाएं। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनसे उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड, नया नेटवर्क कैसे बनाना है, उसके अंदर आपने करना यही काम है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि वेस्टीज के बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कहानियां सुनाना। कहानियां काहे के लिए सुनानी है? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। नेटवर्क का विश्वास, सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली में मजबूत करने के लिए उनको वेस्टीज शिक्षा प्रणाली के संबंध में कहानियां सुनाएं। अगर कोई व्यक्ति कहता है यार इस बिजनेस को करना मुश्किल है, उनको को करना आपको क्या है? सिर्फ सिस्टम तो फॉलो करना है। हमारा सिस्टम क्यों बनाया गया है? हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी इसमें सफल हो जाए। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सीडीज खरीदो। पोर्टेबल प्लेयर जो है आजकल, वीसीडी प्लेयर 800 से लेके 1000 रुपए तक के आते हैं। घर का टीवी लगे हैं, उसके अंदर लगाइए, सीडी लगाइए, प्ले के बटन के ऊपर अंगूठे की छाप दीजिए, अपने ग्राहक को प्रोडक्ट के बारे में बता दो। जब आप नेटवर्क बनाते हो, लोग चाहते हैं जानकारी कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आपने करना क्या है? उनको, अपने लोगों को भी प्रोडक्ट की सीडीज दिखाओ। किसी को मार्केटिंग प्लान समझाना नहीं आता, कंपनी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, करना क्या है? सीडीज दिखाओ। जब नए लोग आएंगे, आप बताइए मुझे काम कैसे करना है, करना क्या है? सीडी दिखाओ। ये जो एजुकेशन सिस्टम की आप अभी सीडी देख रहे हैं, यही सीडियां उनको दिखाइए, ताकि उनसे पूछिए कि क्या आज के दिन पे कोई भारतवर्ष में ऐसी एक कंपनी है जिसने इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाया है? हजूर, पूछ के तो देखिए, कोई व्यक्ति ऐसी कोई कंपनी ढूंढ नहीं सकेगा। जब आप इस तरह का उनको विश्वास दिखाते हैं, अरे वेस्टीज के सिस्टम में सफल होना तो बहुत आसान है, मुश्किल काम तो करना ही नहीं। करना क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। हर रोज अगर आप इसी काम को करते रहते हैं तो सफलता आपकी 100% गारंटीड है। लेडीज जेंटलमैन, चलिए चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए आप सोचेंगे कि ये कहानियां हमें कहां से मिलेंगी, इनका क्या सोर्स, क्या सूत्र होगा। ये कहानियां आपको मिलती हैं जब आप मीटिंग्स में आते हैं। ये मत सोचिए अरे मीटिंग तो मैं 5 बारी अटेंड कर चुका हूं। जब हर बारी आप जाएंगे, कोई ना कोई नया व्यक्ति आपको अपनी कहानी सुनाएगा, वो आपका सूत्र हो गया, क्योंकि वो लोग जो अभी तक आपके साथ बिजनेस में नहीं आए, उनको जाके आपने यही कहानियां सुनानी है। इसके साथ साथ आपको जो वीसीडीज हमने आपके लिए लॉन्च की हैं, जो हमारे क्राउन एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स की, उनकी सफलता की कहानियां सुनाएं। और साथ ही साथ आपका जो सोर्स है, आपको कहां से ये पूरा का पूरा जखीरा मिलेगा, वो मिलेगा मार्गदर्शकों से मुलाकातें, यानी कि मेंटर्स जो इस कंपनी के अंदर अचीवर्स हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो उनसे पूछिए, सर आप कैसे सफल हुए, क्या आपको कोई मुश्किलें आई, अगर मुश्किलें आई तो आपने उनको कैसे हैंडल किया। जो वो बताते हैं उसी का डुप्लीकेट कीजिए। आप जब डुप्लीकेट करेंगे, अपने डाउनलाइंस को बताइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। हम यही तो कहते हैं, वेस्टीज में सफलता पानी है तो करना क्या है? डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज की? सही कार्य की। और मल्टीप्लीकेशन किसकी? सही एटीट्यूड यानी कि भाव की। अगली स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, मेरे फैमिली मेंबर्स, माय पीपल, वेस्टीज के फैमिली, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको चाहिए क्या? यहां पे सिर्फ निश्चित विश्वास, कि आपको यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य यानी कि अच्छी हेल्थ, सुंदरता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को धारण करने के साथ साथ
आप दूसरों को इस बिजनेस में मदद करने में भी सफल होंगे, क्योंकि सिर्फ आपका केवल निश्चित विश्वास ही दिला सकता है आपको वेस्टीज के अंदर पूर्ण सफलता। नेक्स्ट स्लाइड में जब आप लोगों से इन चीजों के बारे में बात करेंगे, जब लोग आपसे प्रभावित होंगे, प्रभावित किस बात में होंगे? क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट के बारे में सच्ची कहानियां सुनाई। जो लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, जब आपने उनके बारे में उनको बताया, आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ आपको पूर्ण विश्वास है कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे ही होंगे। आपको विश्वास है कि आपके दोस्त भी जो इस बिजनेस में आएंगे वो सफल होंगे। आपको विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट पैसे से बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। आपको विश्वास है कि आपके लोग आने वाले भी इस वेस्टीज के सिस्टम का सुंदर वातावरण के अंदर खुश होंगे। और आपको विश्वास है कि जैसे जैसे आप वेस्टीज प्रणाली को अपनाएंगे, आप अपने आप को सफलता पे पाएंगे। जब इस विश्वास के साथ आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके साथ प्रभावित होंगे। जब आपके साथ प्रभावित होंगे तो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता या चाहती हूं, बताओ शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें, चलिए आपको बताते हैं। उनके साथ आपने अब क्या करना है। आपने करना क्या है, अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तुरंत ही उन्होंने वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए के 7 कदम उनके साथ बांटे। कौन से? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताइए। तीसरा, लिस्ट बनाइए। चौथा, आप इनवाइट कीजिए। पांचवा, करिए मीटिंग। छठा, करिए टीम वर्क। सातवां, करिए फॉलो अप। और अपने डाउनलाइन की आत्म क्षमता, यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, उसके कार्य क्षेत्र के आधार पे, यानी कि वो किस तरह के लोगों को जानता है और कहां पे काम कर सकता है, उसके साथ एक मीटिंग तय कीजिए ताकि उसका पहला लक्ष्य यानी कि टारगेट बनाया जाए कि वो कितनी जल्दी डायरेक्टर बन सकता है। और साथ ही साथ उसे एक चीज बता दीजिए कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी है। ये 7 कदम को उसको हर रोज करना है। और उसने क्या हमारे सारे टूल्स खरीद लिए हैं? क्या उसके पास प्रोडक्ट कैटलॉग्स हैं? क्या उसके पास सक्सेस प्लान है? क्या उसके पास फ्लिप चार्ट है? क्या उसके पास सीडीज हैं? क्या उसके पास फाइलिंग सिस्टम है? क्या उसके पास प्रोडक्ट गाइड्स हैं? उनके पास अगर पूरे हथियार होंगे तभी वो इस जंग में सफल हो पाएंगे। लेडीज जेंटलमैन, इस बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, जब आप अपनी डाउनलाइन को किसी से भी मिलने के लिए कहें, उनको इंकरेजमेंट दें, उनको प्रेरणा दें, उनको ज्ञान दें कि किसी को भी मिलने पर उनको करना क्या है। बहुत आसान सा काम, कहानियां सुनाएं। प्रोडक्ट के बारे में, सफल लोगों के बारे में, कंपनी की तेज ग्रोथ के बारे में, और सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए उन्हें इंकरेज करिए और याद दिलाते रहे कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, नॉलेज, ज्ञान उनको मिल सकता है हमारी वीसीडी से, बुक से, जिनको वो सुनते रहें, मीटिंग्स के अंदर आते रहें, देखते रहें सीडीज को, क्योंकि इन सब से उनको और ज्यादा वो अपने आप को अमीर करेंगे, दौलतमंद करेंगे। किस चीज के साथ? प्रोडक्ट के ज्ञान के साथ, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स के साथ, और सफल व्यक्ति की कहानियों के साथ। नेक्स्ट स्लाइड जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे आपके लोगों ने अपने आप की तैयारी कर ली, उनके साथ कहिए कि इन तीनों ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को जरूर देखें। कौन सा? सबसे पहला, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। दूसरा, शुरुआत की 7 गलतियां। और तीसरा, वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए। और इस चीज को दृढ़ कर लें, पक्का कर लें कि वो सब इन गुणों के गुरु हैं, यानी कि गुण यानी कि अच्छी हैबिट्स और इन सब चीजों के गुरु हैं, और उनकी समझदारी इसी में है ताकि वो इसको इस्तेमाल करें और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रणालीबद्ध करें, यानी कि सिस्टम में अपने आप को ढाल लें। लेडीज जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने आ रही है, उनमें से एक चीज तैयार कीजिए कि आप खुद तो तैयार हैं ही हैं, कि क्या आपने अपने डाउनलाइन को इसमें भी पूरा तैयार किया है। हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग और वेस्टीज के बिजनेस का एक सिर्फ साधारण जो आधार है कि कोई भी काम करना है, अगर उसको बेहतरीन ढंग से करना चाहते हो तो 5 से लेकर 7 बारी सिर्फ उसको दोहराना है। मुझे याद है एक व्यक्ति जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, जो एक बहुत बड़े ब्रांड कंसल्टेंट हैं। उन्होंने मुझसे एक बार ही पूछा कि आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि
जो अच्छे बात करने का जो ढंग है, उसके अंदर 5 P's क्या होते हैं मेरे को ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं 4 P जानता था, 4 P's ऑफ मार्केटिंग जानता था, पर कम्युनिकेशन स्किल्स के 5 P's मैं नहीं जानता था। उन्होंने कहा 5 P सिर्फ वही हैं, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। लेडीज जेंटलमैन, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइंस भी आपके जैसे ही इफेक्टिव हों, तो करना सिर्फ एक काम है कि हर चीज को 5 से लेकर 7 बारी दोहराएं, ताकि वो उसके गुरु बन जाएं। जितना ही लोग इसको अगर 30 दिन तक लगातार सिर्फ करते रहें, जो हम आपको बता रहे हैं कि 7 कदम हर रोज करें 30 दिन तक, तो वो इतने समय में वो उनकी आदत बन जाएगी और वो अपने आप को एक सफल वेस्टिजियन पाएंगे। लेडीज जेंटलमैन, अपने डाउनलाइन को सिखाएं कि किस प्रकार के व्यक्ति को उनको अपने साथ लाना है और उनके साथ काम कैसे करना है। आप तुरंत ही अपने डाउनलाइन के साथ हो लें और कम से कम पॉसिबल टाइम के अंदर एक चीज की कोशिश कीजिए कि उनके 3 से लेके 5 डाउनलाइंस आपके डाउनलाइन के तैयार हो जाएं। अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, जैसे ही आपके 3 से लेके 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके डाउनलाइन के तैयार हो गए नए नेटवर्क में, तुरंत ही आप उन सब के साथ एक तालमेल और सहयोग का प्रबंध की योजना बनाएं कि कौन व्यक्ति कब किसको कांटेक्ट करेगा। मंडे, वेंसडे, थर्सडे आपने इनके साथ मीटिंग करनी है और यहां उनको सपोर्ट करना है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। लेडीज जेंटलमैन, जब आपके 3 से लेके 5 लोग तैयार आपके डाउनलाइन के हो गए, अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि पहले 3 महीने पे उनको एक चीज गाइड कीजिए कि उनको सिर्फ बेसिक काम करने हैं। बेसिक काम करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज का उन्होंने ध्यान रखना है कि क्या, कि समय की बद्धता, राइट। और आप और वो व्यक्ति भी अपना पूरे समय और कोशिश, जो आपकी एफर्ट है, उस व्यक्ति के साथ लगाएं जो अकेले ही धमाका कर सकता है। हमारे सिस्टम के अंदर हम ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जो लोग खुद काम कर रहे होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे होते हम उनके साथ लग जाते हैं, ये सोचते हुए कि इनके नीचे अगर मैं किसी को सफल बना दूंगा तो शायद ये एक्टिव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। इसके साथ होता क्या है, जो व्यक्ति खुद काम कर रहा होता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो अच्छा आदमी है, खुद काम करेगा, वो व्यक्ति जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के समय में जब उसको मुश्किल आती है और उसको मुश्किल में गाइड करने के लिए आप नहीं होते, तो वो निराश हो जाता है और वो भी बैठ जाता है। आपने अपना ज्यादा समय उसके साथ लगाना है जो व्यक्ति काम कर रहा है, ताकि आप उसकी मदद करके उसको टोटल एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना सके। लेडीज जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो आपने इस एजुकेशन मॉड्यूल में देखा कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, ये नॉलेज, ज्ञान जो आपको मिला, ये सिर्फ सिद्धांतिक है, यानी कि बुकिश है, राइट। अगर आप इसको सफलता को हासिल करने में, ये नॉलेज जो हमने आपको दी, जो हमारे इतने सालों वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद है, ये आपको मदद कर सकती है, पर ये सिर्फ इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस नॉलेज को कितना प्रैक्टिकल यूज में लाएंगे, राइट। क्योंकि सिर्फ कार्य, सिर्फ काम, बातें नहीं, सिर्फ काम के अंदर ही वास्तविक बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी हार्दिक आशा है कि आप में से हर कोई अभी से कार्य करे, तुरंत कदम उठाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम ही, कार्य ही आपको दिला सकता है महान सफलता। इस मॉड्यूल को यहां पे एंड करते हुए जो हमारा सिस्टम कहता है कि मैं आप सबको वही विश करना चाहूंगा कि विश यू वेल्थ।